गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है, जल्दी चलते हैं, ठीक रिवाइज करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक वेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्किल मेटल डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो मेटेलिक बॉन्ड्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम क्या कहते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो एट द मेल्टिंग पॉइंट्स all the operative forces means all the operative attracting forces collapses। जो भी अट्रैक्टिंग फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स में, ठीक है, वो क्या होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। जब कोलैप्स कर जाएंगे मीन्स दे आर नो मोर क्रिस्टलाइन। ओके, तो क्या होते हैं वो, दे आर नो मोर सॉलिड, है ना, तो क्या होंगे, लिक्विड में चेंज जाएंगे। लिक्विड का क्या होता है, आइसोट्रॉपी बताया था मैं। तो सब डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है कि जब सब ऑपरेटिव फोर्सेस काम करना बंद कर दे तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेटालिक पॉइंट अगर ऑलरेडी कमज़ोर है तो उसको कम तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ओके, तो विद इंक्रीज इन डार्विंग वेट मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो डिक्रीजेस। ओके, द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज हैविंग, लिथियम का क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड सीजियम है lowest melting point. Okay, next one, which of the following is called pearlescence? K2CO3 को pearlescence कहते हैं। which one is called gypsum salt? gypsum salt मैग्नीशियम सल्फेट को gypsum salt कहते हैं। फिर पूछेगा gypsum क्या होता है, gypsum कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, अगर जनरल पूछा तो कैल्शियम सल्फेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम क्या होता है, ClSO4 डॉट 2H2O, डॉट 2H2O याद रखना। जिप्सम होता है डॉट 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है डॉट हाफ H2O। ओके, तो इप्सम सॉल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट। ओके, फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद द आयनाइजेशन एनर्जी इतना था। ठीक है, तो कह रहा है कि हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है। साइज छोटा होते जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो तो हीलियम का जो है सबसे ज़्यादा, और फिर लिथियम 1s1 है तो इसका सबसे कम होगा 520। ठीक है, बेरिलियम का 1s2 होता है। तो इन कंपेरिजन टू बेरिलियम एंड हीलियम, बेरिलियम का कम होगा और हीलियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम राइट है पीरियोडिक टेबल में। तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द साइज ऑफ आई प्लस आई माइनस। ठीक है, तो प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला, इलेक्ट्रॉन्स निकाला कि मतलब साइज छोटा हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया तो साइज बड़ा हुआ। तो एनायंस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फिर उससे कम क्या होगा, न्यूट्रल वाले का, फिर कैटायंस का सबसे छोटा होगा। ओके, फॉर द सेम वैल्यू अपन द पेनिट्रेशन पावर द ऑर्बिटल फॉलो द ऑर्डर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहे सबका, ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, यस का सबसे ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा नज़दीक यस होता है। ठीक है, विच ऑफ द रिएक्शन विल नीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो इसमें कि का सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगेगा। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये यूनिवैलेंट कैटायंस है, ये क्या है, डाइवैलेंट है ना। इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी को न्यूट्रल्स है उसमें से तो निकालना आसान होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलरेडी ये दे चुका है, मीन्स इज ऑलरेडी बेगर, है ना, ऑलरेडी भिखारी बन चुका है इसको, और हम इसके पास से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास तो दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब और भी कमी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और डिफिकल्ट होगा। और फिर जब देखेंगे
कार्बन जो है यहाँ पे, कार्बन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना, और सब कहाँ है, और पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम तो इधर है, फिर कैल्शियम क्या है, थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम यहाँ है, कैल्शियम क्या है, यहाँ है, ठीक है। तो इन कंपेरिजन टू, अभी बताया हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा कार्बन का, और इसके पास डाईवैलेंट भी है ये, है ना। तो इसको निकालने में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता भी है, ठीक है। तो इससे निकालने में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू ऑल ऑफ दिस, ओके। तो दो वाले चार्ज से ज़्यादा, तो C2 प्लस से C3 प्लस करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन था, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन ब्रोमीन, ओके, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर एस प्लस एलिमेंट, NS 1 to 2, ओके। एल्कली का 1s1, एल्कलाइन मेटल का 1s2, या NS1 NS2। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दिस, इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मीन्स हैविंग बोथ नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो इनके कंपेरिजन में दे ऑल आर बेसिक, तीनों क्या है, बेसिक है। इनके कंपेरिजन में क्या है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, मीन्स दोनों करेक्टर रखता है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पर इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, Al2O3। नेक्स्ट, द मेटल सोडियम इज ऑलवेज कट इन केरोसिन, क्यों, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा, Na2O2 बना लेगा, तो ये भी डेंजरस है। फिर अगर पानी में रखते हैं तो NaOH प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ठीक है, ये भी डेंजरस है। तो इसलिए इसको रखते हैं किसमें, केरोसिन में। विच वन विल हैव द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में अब देखो नीचे से, इसका क्या है, 3s2 में पहले वाले में मुश्किल होगा, दूसरे वाले में तो आसान होगा, तो ये नहीं है। इसका है पहले वाले में मुश्किल होगा, दूसरे वाले में आसान होगा, ठीक, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है भी है। फिर इसके वाले में पहले वाले में आसान होगा, दूसरे वाले में हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी मुश्किल होगा। ये भी क्या होगा, P4 तो हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये भी मुश्किल होगा, ठीक है। ये दोनों तो आसान हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, मुश्किल है। फिर पहला निकाल दिया इसको, P6, ये भी मुश्किल है। अब देखो P3 और P6 में कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। सो ये वाला जब क्या होगा, इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। X gaseous change into X plus gaseous plus electron. What does this calculation need to occurs? ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो गैसियस एटम को निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। पहले हम एटम्स को आयनाइज करते हैं, गैसियस फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। फिर आयंस से जब तब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इतना आसान नहीं है निकालना, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड क्या आता है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो गैसियस एटम से निकाल रहे हैं हम एक इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, पोटेशियम और रुबिडियम का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सीजियम का सबसे कम, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड्स, तो सुपर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए इसका माइनस ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो इन द सुपर ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन स्टेट इज गिवन बाय माइनस ऑफ, इन पर ऑक्साइड में -1 होना चाहिए, H2O2 में जैसे द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज KO2 इज माइनस ऑफ, KO2 में अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा हाफ, क्योंकि पोटेशियम पे +1, ठीक है, दो ऑक्सीजन +1 को शेयर कर रहा है, तो कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, माइनस ऑफ, ठीक है। तो KO2 का क्या आएगा, माइनस ऑफ, इसलिए क्या है, सुपर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल is low, the melting point of alkali metal is
लो। क्यों होता है? मेल्टिंग वैल्यू ऑफ एक्टिव मीटर क्वाइट लो एंड दे डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू वीकनिंग ऑफ देयर मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज करता है, पहले होता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो ऑलमोस्ट सबका क्या होता है? लो होता है। फ्रेंसियम इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंसियम जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इज देयर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इन एक एलिमेंट? यस, एक एलिमेंट में सेकंड इलेक्ट्रॉन पहला तो अनएसन होता है। ठीक है, और आसान होगा, लेकिन दूसरा क्या है? अनडिफल्ट होगा, NS1 होता है। ठीक, अल्कली मेटल आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव? अल्कली मेटल से पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मोस्टली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, और सबसे लेफ्ट वाले जो होते हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्काइल अर्थ मेटल्स? बेरिलियम। It is not called alkaline earth metal because the first element of the group, that is beryllium, is different from the rest of the metal and is also shared diagonal resistance with एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल शो करता है, इसलिए बेरिलियम क्या है? बेरिलियम इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट्स वाई इट इज नॉट केप्ट इन alkaline earth metals. Okay. Next, which of the following order is correct with respect to the hydroxyl enthalpy? हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होता है कि जो कैटायंस होता है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ कितना आसानी से वो बॉन्ड करा है और उसमें कितना एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एंथैल्पी। अब क्या होता है कि चार्ज और चार्ज बाय डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी रेशियो जो है, जैसे कि ये सब तो डाइवेलेंट कटायन है, सब पे क्या है? सेम चार्ज है। लेकिन साइज क्या है? ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या है? बढ़ रहा है। और ऊपर वाले का साइज सबसे छोटा साइज मतलब फिर उससे बड़ा। ठीक है, फिर उससे बड़ा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? मतलब इतने एरिया पे सबसे छोटे वाले पे चार्ज मान लीजिए +2 का है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बड़े वाले से। तो चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही H2O के साथ बाइंड करने में उसको उतना ही आसानी होगी। ठीक है, इंटरेक्शन उतना आसान होता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी छोटे वाले कैटायंस का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बड़ा वाला कैटायंस। ओके, तो at the ionic side increases on the alkali metal group, the hydration enthalpy decreases. This is because the larger ion have less charge density leading to weaker interaction with water molecules. Okay. Properties of lithium and magnesium are similar because they show diagonal relationship. ठीक है, diagonal relationship कारण क्या होता है? अब diagonal relationship बताया था हमने। ठीक है, कि जो diagonal में एटम्स रहते हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स रहते हैं, वो क्या होता है? ये जैसे लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या है इनका? उसी तरह बेरिलियम किसके साथ मैच करता है? एल्युमिनियम के साथ, ऐसे डायगोनली। तो डायगोनली क्यों? क्योंकि इधर वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर इसका साइज, तो चार्ज और साइज रेशियो क्या होता है? तो ये बैलेंस करता है। तो इधर से इधर जाने पे फिर ऊपर से नीचे जाने पे बैलेंस हो जाता है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलने लगती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलने लगती है। इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरान और सिलिकॉन के साथ। बोरान और सिलिकॉन के साथ डायगोनली ये दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी। इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, तो properties of lithium and magnesium are similar because they show diagonal relationship. Next, to which of the following family of element does potassium belongs? So potassium alkali metal. Next, the increasing order of atomic radius for the element ये is increasing order atomic radius. तो ये क्या है? सोडियम पोटेशियम रिबिडियम एक ग्रुप का है। ठीक, ठीक, सोडियम पोटेशियम रिबिडियम कहाँ का है? एक ग्रुप। सोडियम पोटेशियम रिबिडियम। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। तो रिबिडियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। ठीक है, अब कौन सा है?
सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज क्या होता है, घटता है। तो सोडियम से कम साइज किसका होगा, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का सबसे छोटा साइज, ठीक है, मैग्नीशियम का सबसे छोटा साइज, मैग्नीशियम का सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ओके। एल एन LiNO3 ऑन हीटिंग गिव्स, अगर इसको हीट करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैवी मेटल नाइट्रेट अंडरगो डिकम्पोजिशन, है तो होता है LiTO प्लस 4Na2 प्लस O2। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। ठीक है, O2 प्लस NO2 है, लिथियम नाइट्रेट को ऐसे ब्रेक करता है हीट करने पे। Which of the following element have the maximum negative electron enthalpy? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। ओके। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बताएं। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, P5 है ना। और ये क्या है, ये भी तो P5 है, लेकिन ये क्या है, ये न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक है, तो ये जो है थोड़ा दूर है, तो इसको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ऑप्शंस क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट, द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज ड्यू टू सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप के कारण सिमिलर प्रॉपर्टीज है, क्यों, क्योंकि सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो भी साइज घटाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये क्या होता है, लगभग बराबर होता है, इसलिए क्या होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। विच एल्कली मेटल हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है NaCl। लैटिस एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटायंस, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायंस। साइज जितना छोटा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, लैटिस एनर्जी क्या होता है कि जब दो जैसे Na प्लस और Cl माइनस पास पास आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, NaCl का क्रिस्टल। ठीक है, तो जितना क्रिस्टल बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी को बोलते हैं उसकी लैटिस एनर्जी। तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी, NaCl की। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉलिडिटी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो सॉलिडिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, इसका हाइड्रोक्साइड्स है। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर रैपिड देन द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी नीचे वाले की। ठीक है, स्ट्रोंशियम की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी का ज़्यादा इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। ऑक्सीजन इज ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HCl एंड Na2O2। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सीजन इज ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HCl एंड Na2O2। नेक्स्ट, विच वन इज ए करेक्ट फैक्ट फॉर लिथियम मेटल। इट इज एज ए स्कैवेंजर इन मेटलर्जी, यूज करते हैं। LiCl है जे स्मॉलेस्ट लैटिस एनर्जी। ओके, लैटिस एनर्जी बताया, लैटिस एनर्जी। ठीक है, सोडियम, सोडियम से भी कम होगा क्या, लिथियम का। ठीक है, लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर Li2O। ओके, तो ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द सम ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन, आयनाइजेशन से स्टेप्स हैं, इसको सम अप करके क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, उसका पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये तीनों स्टेप्स क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। विच वन इज यूज एज ड्राइंग एजेंट। मैग्नीशियम परक्लोरेट को यूज करते हैं, मैग्नीशियम परक्लोरेट MgCl4 का ट्वाइस को यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट में, लैब वगैरह में
This compound usually requires drying agent due to its strong ability to absorb water molecule from its surrounding. Okay. डाइबोरेनी प्रिपेयर्ड एज हमने बताया था क्लास में BF3 के साथ ट्रीट करते हैं H3PO4 का, ठीक है। तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बोरेन फिर हीट करेंगे तो डाइबोरेन बनता है। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन से बताता हूँ, ठीक है। तो ये की जगह पे क्या होगा, BF3, क्या होगा, BF3। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोरेन्स। बोरेन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बताया था, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि B2S6 बना रहा है, ठीक है। उसके पास, बोरान के पास क्या है, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बॉन्ड क्या है, अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, जनरल फार्मूला फॉर निडोवरिनी BNHN+4, क्लोजो का BNHN+2 और एरेक्नो, नीडो का BNHN+4, एरेक्नो का BNHN+6 होना चाहिए, लेकिन ये क्या लिखा है, 8 है, ठीक है। इट हैज 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोरेंस में दोनों होते हैं, 2 सेंटर्ड और 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके। स्टाइल कोड फॉर डाइबोरेन, ये भी क्लास में बताया था हमने, जो क्लास किया होगा उसको पता होगा। स्टाइल कोड फॉर डाइबोरेन इज 2002। ओके। डाइबोरेन क्या होता है, B2S6, C2B4H8 इज निडोबोरेन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने को हम बताया था हमने, स्टाइल कोड कैसे कैलकुलेट कर, B2S6 का कैसे कैलकुलेट करना आपको, तो ये बताया था हमने कि यस रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यस इसमें क्या है, स्टाइल कोड में यस रिप्रेजेंट फॉर BHB बॉन्ड, टी रिप्रेजेंट फॉर BBB, है ना, वाई फॉर BBX BH2 यूनिट बताता है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला है, डिफरेंस ले लेंगे इसका, 6 - 2 = 4, ठीक है। अगर ये नंबर इवन आता है, ठीक है, तो स्प्लिट इनटू इवन नंबर, इस नंबर को स्प्लिट करेंगे इवन नंबर में, तो 4 को इवन नंबर में स्प्लिट करेंगे तो 2 और 2, पहला वाला जो वैल्यू होगा वो यस होगा, मतलब BHB, और दूसरा वाला क्या होगा, एक्स होगा, BH2 यूनिट। ओके। और वाई जो है, वाई जो है, टी जो है, टी इक्वल टू नंबर ऑफ बोरान माइनस वैल्यू ऑफ एस। नंबर ऑफ बोरान कितना, 2, वैल्यू ऑफ एस कितना आया, 2 आया, तो टी का वैल्यू हो गया 0। अब चौथा स्टेप है, एस प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स को जोड़ देंगे जब, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन 2, मतलब एवरेज ऑफ ऑल द एटम्स अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 6 और 2 8, 8 अपॉन 2 तो 4, और एस का वैल्यू 2 यहाँ से, और टी का वैल्यू यहाँ से निकाला हमने 0, वाई पता नहीं है और एक्स का पता है 2, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो B2S6 का स्टाइल कोड फॉर डाइबोरेन इज 2002। अब C2B4H8 इज निडोबोरेन है, ये क्या है, ठीक है। तो कार्बन का हम क्या करते थे, ठीक है, बताया था इसको क्लास में हमने, ठीक है। C2B4H8 कार्बन किस फैमिली का है, 14th ग्रुप का है, तो एक कार्बन की जगह पे 4 कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक कार्बन की है 4, तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा निडोबोरेन, ठीक है। अब कैलकुलेट, और अब देख लो ये के B2S6 का होता है 2002, B4H10 का 4012, B5H9 का 4120, तो एक चीज़ हमने बताया था क्लास में कि ये देखो जनरल ट्रेंड, अगर इसमें से पूछा जाता है, अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है तो देख लो, तो थोड़ा सा ट्रिक है दिस, तो ये हमेशा सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोरान 2 है, तो एस प्लस टी जोड़ने पे 2 आ रहा है। नंबर ऑफ बोरान 4 है, एस प्लस टी जोड़ने पे 4 प्लस 0 4 आ रहा है। नंबर ऑफ बोरान 5 है, तो एस प्लस टी 4 प्लस 1 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। B5H11 एस प्लस टी जोड़ने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 प्लस 2, ठीक है, ये भी 5 है। 6 है तो 4 प्लस 2 6, 10 है तो 4 प्लस 6 10, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और आड के लिए हमने क्या बताया था, B5H11, ठीक है। तो स्प्लिट करेंगे आड में,
अगर आड आएगा तो स्प्लिट करेंगे आड में, फिर वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक, और उससे कर लेंगे। अब ये लागू होता है सिर्फ अगर बोरान का नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 6 तक है। अगर 6 के बराबर या 6 से ज़्यादा है तो यस की वैल्यू सीधे हम रखेंगे 4। यस की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4, तो और यक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यस प्लस, तो 4 प्लस 0 कर देंगे, यस यस की वैल्यू 4 हो जाएगी और यक्स की वैल्यू 0, 4 प्लस 0। तो मतलब 6 से जब ज़्यादा है, जैसे B10H14 है, B6 या किसी का फार्मूला है, तो ये फार्मूला जब है लगेगा कहाँ तक, B5 तक ही। ठीक है, B5 के बाद B6 या B6 से ऊपर क्या लगेगा, ये एस की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी में दिख रहा है तुमको कि 6 से, देखो 6 से ज़्यादा है B6 वाला, तो 4 आया ना, एस एस की वैल्यू 4 है। यहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं अगर किसी में 4 नहीं है तो, है ना। तो B10 है, इसमें भी एस की वैल्यू 4 है। ठीक, तो दो ट्रिक बताया हमने, तो उससे अगर इजी वे में नहीं कैलकुलेट करना है तो आसानी से बता सकते हो, अगर ऑप्शंस में सेम नहीं है तो। ओके, ये देख लेना। अब ये क्लोजोनिडो रेक्नो कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्लास में बताई थी। ठीक है, तो क्लोजो के लिए होता है n+1, n+2, n+3, n+4, क्लोजो निडो रेक्नो हाइपो। ठीक है, क्लोजो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, BH के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2। हमने बताया था कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, बोरान के पास, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक जो है हाइड्रोजन के साथ इंगेज हो गया, बचा कितना, 2। तो जो पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स काउंट हम करते हैं, ठीक है, क्या काउंट करते हैं, जो बचा रहता है उसको हम PSE-PT थ्योरी में, पॉलीहेड्रल सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, है ना, उसमें काउंट करते हैं जो बचा रहता है इलेक्ट्रॉन, उसी को, जो इनगर्ज है उसको नहीं। ठीक है, तो BH में कितना है, बोरान के पास 4 है, 3 है। ठीक है, तो एक इनगर्ज हो गया, तो बचा कितना, 2। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 6BH, अगर B6H6 2 माइनस फार्मूला है तो B6BH, ये 2 को लिख सकते हैं +2, है ना, 6BH+2 लिख सकते हैं। तो इसके पास BH के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 × 2, है ना, 6 × 2 12 प्लस 2 14। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको हम कर देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 14 आया, 14/2, तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। और नंबर ऑफ बोरान कितना है, 6 है, तो 6 + 1 मतलब n+1, n+1 को क्या बोलेंगे, क्लोजो। फिर नीडो, नीडो को n+2, B5H9 5 बोरान है, और क्या आया, 7 आया। ठीक है, तो एक चीज होता है कि सब में जो है इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो n+1 वाले को क्लोजो बोलेंगे, n+2 वाले को लीडो बोलेंगे, n+3 वाले को अरेक्नो, और हाइपो n+4 वाले को। ओके, अब दूसरी चीज, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BnHn और 2 है तो BnHn+2, है ना, तो इसको भी बोल सकते हैं, एक दूसरा फार्मूला हो सकता है, BnHn+2 को क्लोजो, जैसे इसमें था बी, जनरल फार्मूला ल्यूडोबोरिन BnHn+4, ये गलत था, अरेक्नो के लिए BnHn+8, है ना, तो अरेक्नो के लिए क्या है, BnHn+6, BnHn+6, ये क्या है, जितना नंबर ऑफ बोरॉन्स जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, BnHn, है ना, B4H10 है, तो B4H4 कितना बचा, 6 हाइड्रोजन, तो उसको 6 कर देंगे, BnHn+6। इसमें कितना, B5H9, B5BH प्लस कितना बचा, बैलेंस 4 हाइड्रोजन बचा बैलेंस, तो उसको लिख देंगे BnHn+4। उसी तरह बैलेंस हाइड्रोजन इसमें कितना बचा, 8 बचा, है ना, B3H11, B3H3 और 8 बचा, तो B3H3+8 या BnHn+8, तो क्लोजोनिडो अरेक्नो हाइपो। ठीक है, तो क्यों 2 ले रहे हैं, देखो लिखा है हमने कि इज टेकन बिकॉज BH हैव 2 इलेक्ट्रॉन engaged in bonding and 2 only left for forming cluster। ठीक है,
अब बात आती है कि ये क्लोजो निडोरेक्नो होता क्या है। देखो, क्लोजो मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजो क्लोज स्ट्रक्चर। अब इसमें से एक वर्टाइसिस हटा देंगे अगर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हटा दो यहाँ से तो बचेगा क्या, यही बचेगा, ठीक है। सब क्लास में बताया था हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्लोजो है क्लोज स्ट्रक्चर, निडो हैज कप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब फिर और इसमें एक वर्टाइसिस मिसिंग होगा तो निडो, दो वर्टाइसिस मिसिंग होगा तो एरेक्नो, तीन वर्टाइसिस मिसिंग होगा तो हाइपो, ठीक है। तीन वर्टाइसिस मिसिंग हुआ तो हाइपो, ठीक है। तो एक एक वर्टाइसिस हटाते जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग। तो ये बटरफ्लाई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, और ये कप लाइक होता है, और ये क्या होता है, एरेक्नो बटरफ्लाई, ठीक है। तो in other words, clozo, nido, arachno and hypo, they are interrelated as they all possess 7 electron pair for the cluster core binding, ठीक है। जो क्लस्टर, ये क्लस्टर बन रहा है तो अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स पेयर लग रहे हैं। बाहर में तो हाइड्रोजन होगा ऐसे, ये बाहर निकला हुआ, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल, है ना। और अंदर वाले को बोलते हैं, अंदर वाले को क्लस्टर कोर बाइंडिंग में जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं बस उसी को हम काउंट करते हैं, पेरिफेरल वाले को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड 1 2 3 एंड 3 वर्टाइसेस आर मिसिंग रिस्पेक्टिवली इन नीडो, क्लोजो, एरेक्नो, हाइपो, ओके। तो एक एक वर्टाइसेस मिसिंग होता है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्लोजो के लिए n+1 n+2 n+3 n+4 ये भी फार्मूला है, या फिर बी एन एच एन प्लस टू, बी एन एच एन प्लस फोर, बी एच एन प्लस सिक्स, बी एन एच एन प्लस एट, ओके। H3PO2 and H4PO2 are respectively मोनोबेसिक एंड टेट्राबेसिक एसिड, ठीक है। H3PO2 कहाँ है, H3PO2 एक है मोनोबेसिक, है ना। और फिर H4P2O7 टेट्राबेसिक, एक दो तीन चार, ओके। तो सब चीज़ें बताया हमने क्लास में, जस्ट यू हैव टू रिवाइज। Oxidation number of phosphorus in pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid is this one. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम, जब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं तो -1H2O ये बनता है पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इसमें इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, H कितना होगा, देखो 1 2 3 4, H4P2O, 1 2 3 4 5, P2O5, H4P2O5। आप कैलकुलेट कर लो ऑक्सीडेशन नंबर, H4P2O5। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H4P2O5। O5 मतलब 5 2 10, और ये H4, H4 का मतलब 4, 10 - 4 कितना हुआ, 6, है ना। और P2 है तो 2, और एक फास्फोरस के साथ कितना होगा, अपन 2, 6/2 मतलब +3, ओके। तो H4 ऐसे कैलकुलेट करना, दिस इज जी H4P2O5, P2O5। नेक्स्ट, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड हैज इन स्ट्रक्चर्स, कौन सा, परऑक्सो, नाम से ही है परऑक्सो, है ना, नाम से ही पकड़ लो, परऑक्सो मतलब ओ लिंकेज, ओ लिंक होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बॉन्ड कितना होता है, 1 2 3, ठीक है। पीओपी कितना होता है, 3 होता है। एस एस बॉन्ड प्रेजेंट इन H2H2-, एस एस बॉन्ड कितना होता है, H2H2-। एस ओ एस बॉन्ड प्रेजेंट इन H2H2O7, H2H2O7। तो एस ओ एस बॉन्ड है इसमें, H2H2O7। इसी को कोई आप क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं ना, H2H2O7, एस ओ एस बॉन्ड। तो ये सब चीज़ें सब क्लास में बताया हमने, ठीक है। तो कैसे इसका नेमिंग है, ठीक, पायरो कब बोलते हैं, हाइपो कब बोलते हैं, ठीक। Wollastonite is an example of
chain silicates. Wollastonite is an example of chain silicate. In which of the following compound the oxidation state of xenon is not 6? xenon का 6 नहीं है, तो इसे कैलकुलेट कर दो। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का -1, तो दो दो चार, ये क्या हो जाएगा, +4 आएगा, है ना। इसमें भी +8 आएगा, है ना। तो इन सब में क्या है, 6 है, क्लोरीन का -1, तो +6 आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। तो सब में आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon इज नॉट 6। द शेप ऑफ XeO4 इज, XeO4 का है sp3d2 होता है, और ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल्स। Which show diagonal relationship, lithium magnesium compared with the alkaline earth metal, the alkali metal exhibit lower enhancement energy, ठीक है। alkaline earth metal क्या क्या होता है, NH2, alkali का NS1, तो enhancement energy किसका ज्यादा, alkali metals का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। compared with the alkaline earth metals, the alkali metals exhibit lower enhancement energy. Which of the following compound is peroxide? बताया था इसको पहले भी क्वेश्चन, KO2। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 4-, ये ऊपर रहेगा, SiO4 4-। सबसे बेसिक यूनिट क्या है, SiO4 4-। इसका क्या शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ये भी पूछेगा, शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। बोरान कंपाउंड बिहेव एज लेविस एसिड बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर। विच वन इज ऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, बोराजीन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन। द स्ट्रक्चर ऑफ B6H10, B6H10 क्या होगा, BNHN, है ना। BNHN मतलब B6H6, कितना एक्सेस हाइड्रोजन बचा, 4, है ना। 10 है तो 4 बता, तो BNHN +4 हो गया, तो क्लोजो नीडो, नहीं 6 है ना, तो क्या होगा, BNHN +6, 4 है, BNHN प्लस क्लोजो नीडो, BNHN +2 को बोलते हैं क्लोजो, और BNHN प्लस, देखो BNHN BNHN +4 को नीडो, BNHN +2 को क्लोजो, BNHN +4 को नीडो, और BNHN +6 को अरेक्नो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, स्ट्रक्चर BNHN +4 होगा, ये क्या होगा, नीडो, क्या होगा, नीडो होगा, नॉट अरेक्नो, नीडो होगा, ओके। नीडो होगा, सही कर लेना इसको, क्या होगा, नीडो। BNHN +4 क्या है, नीडो है, BNHN +4 नीडो, ओके। अरेक्नो एंड नीडो। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ XeF2R sp3d linear. Out of the cutting tool, the hardest one which is next to diamond is cubic boron nitride. Cubic boron nitride क्या होता है, कट करने के काम आता है, ठीक है। Fullerene is example of carbon. Fullerene C60 is an example of carbon. Allotrope of carbon. The structure of S4N4 is cradle like. S4N4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, cradle like होता है। cradle क्या होता है, पालना, है ना, पालने की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसका नाम क्या है, cradle like स्ट्रक्चर होता है। S4N4 का स्ट्रक्चर क्या है, cradle like। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ओके। तो ये ब्रीफ डिस्कशन था, और सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है डिटेल्स में, तो होप कि जो क्लास किया होगा वो अच्छे से समझ रहा होगा, ठीक है। तो बस इतना ही, इसको रिवाइज कर लीजिए, ओके। थैंक यू।